हालांकि शॉप्स होती हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो इन मॉल्स में लगातार जो है स्पा और मसाज पार्लर्स की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि करनाल के हमने दोनों जो मॉल्स हैं वहां की आपको कई बार तस्वीरें दिखाई कि 8-8, 10-10 मसाज पार्लर स्पा सेंटर यहां पर भी चल रहे हैं। पुलिस ने हालांकि खानापूर्ति के तौर पर कई बार रेड जरूर मारी है, और लेकिन ये जो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं ये हरियाणा के गुरुग्राम की है। गुरुग्राम का एक बड़ा मॉल ऐसा भी है जहां पर 8 से 10 मसाज पार्लर्स वहां पर चल रहे हैं, और इसी के विरोध में, इसी के गुस्से में आकर जो आसपास के जो तमाम दुकानदार हैं, जिसमें महिला दुकानदार भी बड़ी संख्या में शामिल थी, उन्होंने एक वहां पर प्रोटेस्ट किया, हाथों में तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट किया कि ये सिर्फ नाम के स्पा और मसाज पार्लर है, जबकि यहां पर सीधे तौर पर सेक्स रैकेट का काला कारोबार यहां पर चलता है। लेकिन पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। जो अच्छी फैमिलीज की जो महिलाएं होती हैं, जो ग्राहक होते हैं, जो फैमिलीज होती हैं, वो मसाज पार्लर्स वाली जो मॉल होते हैं उनमें आने से हिचकिचाती हैं, क्योंकि वहां पर गलत काम चलता है। धीरे धीरे ये जिनकी जो संख्या है वो मॉल्स में बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले एक मसाज पार्लर होता था, फिर 2 होते थे, अब देखते ही देखते जो है 8-8, 10-10 मसाज पार्लर एक मॉल में खुलना शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते जो मॉल्स के जो तमाम दुकानदार हैं गुरुग्राम के, उन्होंने जो है जमकर प्रोटेस्ट भी किया। इसी तरह की तस्वीरें हालांकि करनाल की भी जो हमने आपको कई बार दिखाई है। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उन पे जो है कहीं ना कहीं गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, गलत असर पड़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है। क्योंकि मसाज पार्लर्स की आड़ में हर तरह का गलत काम जो है इन मसाज पार्लर्स में देखने को मिलता है, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोई कार्रवाई इन मसाज पार्लर्स के खिलाफ नहीं करता है। सिर्फ खानापूर्ति के तौर पर 1 या 2 बार छापेमार कार्रवाई की जाती है। कुछ दिन के लिए मसाज पार्लर सील रहते हैं, लेकिन दोबारा से वह खुल जाते हैं और दोबारा से इसी तरह का गलत काम वहां पर चलता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं सख्ती बरतने की जरूरत है कि इन मसाज पार्लर्स में जो सेक्स रैकेट का काम चलता है उस पर कहीं ना कहीं सख्ती से कार्रवाई की जाने की जरूरत है। कमल मीडिया, करनाल वेकिंग न्यूज, गुरुग्राम। कि अभी भी आप किसी भी मॉल को अगर देखेंगे जहाँ पर ज़्यादा स्पास है, वहाँ पर रिटेलर्स अपनी शॉप्स बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। इस मॉल में अभी 10 से 11 स्पा हैं, पर वो लिमिटेड है ऊपर वाले लेवल्स तक। आप अगर देखेंगे तो माहौल बहुत गंदा होता है। अब ये एक स्पा है जो ग्राउंड फ्लोर पे खुल रहा है, जिसके अगेंस्ट हम सारे इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये एक स्पा खुल गया तो कल को और 10 से आएंगे, क्योंकि दिल्ली में स्पास बंद हो रहे हैं। हमारी सिर्फ सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करिए, कुछ ऐसा करिए, ये स्पास ना खुलने दीजिए, नहीं तो सारे गुड़गांव का सत्यानाश हो जाएगा। वी आर फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी। हाँ जी, इसकी वजह से कितना लॉस हो रहा है? इसकी वजह से बहुत लॉस हो रहा है। आज की डेट में भी दुकानदार यहाँ पर मेंटेनेंस, रेंटल वो तो निकाल नहीं पा रहा। आप देखेंगे तो 70% मॉल अभी भी खाली पड़ा हुआ है। लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ख़राब हो रही है, लोगों का बिजनेस बंद हो रहा है। हमारी मदर आती है, कभी सिस्टर आती है दुकान पे, सारा माहौल ख़राब हो रहा है, कोई फैमिली क्राउड नहीं आना चाहता। तो जब अगर ये ऐसे स्पास खुल जाएंगे तो सारे मॉल धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएंगे। सर, ये मैं आपको बताऊं, इस मॉल के अंदर तकरीबन 300 दुकानें हैं, जिसमें से अगर आप ठीक से देखें, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, घूम के देखेंगे आधी दुकानें खाली है, क्योंकि यहाँ पे स्पा है। ये 11 स्पा ने इस मॉल को पहले ख़त्म कर रखा है। अब इस समय प्रॉब्लम क्या आ रही है जी, इस समय जो नए स्पा आ रहे हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली बंद हो रही है। तो वो जो स्पा आ रहे हैं वो बहुत फोर्सफुली आ रहे हैं। हम उनको, हमारी एसोसिएशन है, हमारी मॉल मैनेजमेंट है, हमने मना कर दिया यहाँ कोई नया स्पा नहीं आएगा, क्योंकि वो मॉल के लिए गलत है। एक समाज है हमारा, वो समाज चाहता है कि ना आए, बट वो एक स्पा पूरे समाज के अलग चल के हमारे को तंग करा है। उसके बाद हमने उसकी शिकायत लेके हम विधायक जी के पास भी गए, सिंगला जी के पास गए। उन्होंने बोला जी ये गलत काम नहीं होने देंगे, उन्होंने पूरा सपोर्ट करा, काम बंद करा दिया गया। अब कल फिर प्रशासन वाले आए, फिर काम चालू करा दिया। अब हमारे को समझ में नहीं आ रहा जी, हम अब कितनी बार हम क्यों इतना लड़े, किसका काम है ये? कोई तो आके हमारे को सपोर्ट करे ना जी। स्पा के लिए देयर इज़ नो रेगुलेशन, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई चेक करने वाला नहीं, कुछ नहीं है। आप बस दुकान में 4 कमरे बनाएं और स्पा खोल दें। यदि अभी भी नहीं काम रोका जाए तो आगे का क्या स्टेप? हम जी इसको होल हार्टेडली लड़ेंगे जी, हम इसके प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम दलील भी देंगे, हम दरखास्त भी देंगे।
हम ये स्पा नहीं खुलने देंगे जी। एक खुला तो दिल्ली से अगले महीने के अंदर यहाँ 15 स्पा और होंगे, हमारे लिए चलना मुश्किल हो जो जाएगा। ये स्पा बन रहे हैं, पब्स बन रहे हैं, अब स्टार्ट हो गए दोबारा, पर स्टार्टिंग तो दोबारा हो गई है, पर 6 महीने से हम वो स्टार्टअप फिर देख रहे हैं जो आज से हमें 2 साल पहले, लॉकडाउन से पहले दिखता था कि यहाँ पर MG रोड में प्रोस्टिट्यूट्स इतनी घूम रही हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे। हम DLF फेज़ 2 में ही रहते हैं, तो हम घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। हर किसी का आई एम अ सोशल वर्कर, तो मुझे फ़ोन आते हैं, सपना जी आप देखो इसका स्टेप उठाओ। फेस करनी पड़ती है शॉप कीपरों को, और साथ ही साथ जो एक फैमिली आती है उसके लिए क्या? देखो फैमिली ही सफ़र कर रही है और शॉपकीपर तो अब चुप रहेगा, अब क्या करेगा, पर लिमिट होती है। अब वो खड़े हैं इसीलिए क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, और वो इनके एटीट्यूड देख रहे हैं क्योंकि जो डिसेंट फैमिली है वो तो आ नहीं रही है, और प्रोस्टिट्यूट्स वाले ये सारे घूम रहे हैं यहाँ पर, और तो उनको वो चाहते ये हैं कि मतलब हमारा पहले ही रोज़गार नहीं है। तो आप लोगों ने की इस चीज़ को? हमने कंप्लेंट की है, हमारा कुछ सॉल्व भी हुई है प्रॉब्लम, पर वो रीस्टार्ट हो गई है। तो हम वो चाहते हैं कि वो हाँ परमानेंट इशू ये सोल्यूशन रहे, ख़त्म हो, और जैसे ये स्पा रीओपन हो रहा है तो वी डोंट वांट दिस। थैंक यू। दिल्ली गवर्नमेंट